हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो। मेरा मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौजम अली, तारक महमूद, मेरा नाम है रहमान अनवर। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया पुल आउट ऑफ इंडो पैसिफिक ग्रुप, टेंशन इन इंडिया यूएस। क्या बात है, क्या बात है जी। इंडिया पुल आउट कर रहा है और यूएसए ने कुछ किया भी ऐसे ही है। बिल्कुल भाई। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडो पैसिफिक ग्रुप से पुल आउट कर लिया है। यहां पर आप देख पाओगे, इस पर आर्टिकल आपको मिलेगा, इंडिया पुल्स आउट ऑफ ट्रेड टॉक्स विद यूएस लेड इंडो पैसिफिक ग्रुप। नाउ ये जो डेवलपमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, यूएस में बहुत डिस्कस की जा रही है। यूएस में जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ये कह रहे हैं कि देखिए, इंडिया को हम एक रिलायबल पार्टनर कैसे मान सकते हैं। इन्होंने रशिया के इशू को लेकर हमारा साथ नहीं दिया। अब यहाँ पे ये इंडो पैसिफिक के जो ग्रुप्स हैं, उनकी बातचीत से भी ये पुल आउट कर रहे हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये जो टाइमिंग है इंडिया के निर्णय की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने बहुत ही स्ट्रांग शब्दों में प्रोटेस्ट किया है यूएसए को कि आप लोग पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट का जो पैकेज है ये अप्रूव क्यों कर रहे हो। कई सालों से तुमने पाकिस्तान के F-16 में कोई हेल्प नहीं करी, अचानक से उनकी हेल्प क्यों की जा रही है। तो डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडिया यूएस के रिलेशंस टूट गए, जो भी मेहनत करी थी सब बर्बाद हो गई, नहीं, मगर अभी के लिए कई इश्यूज खड़े हो गए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। मैं मानता हूं कि दोनों कंट्रीज के लीडर्स में इतनी मैच्योरिटी है कि इन इश्यूज के बियॉन्ड जाकर इंडिया यूएस की पार्टनरशिप को कर सकते हैं कंटिन्यू। मगर अभी के लिए ये प्रॉब्लम्स जेन्युइनली मैं कहूंगा एक चैलेंज बन के खड़ी होगी इंडो पैसिफिक ग्रुप के सामने। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के ये ग्रुप कौन सा था, इंडिया ने यहाँ पर बातचीत से पुल आउट क्यों किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। रिसेंटली इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। आपको सिंपली यहां पर यह बताना है कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लेटेस्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 100, 160, 129 या फिर 132। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस ग्रुप से इंडिया ने खुद को कुछ समय के लिए पुल आउट किया है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं IPEF के बारे में। IPEF में आपको मिलेंगे टोटल 14 कंट्रीज। और अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, इंडिया ने कुछ महीने पहले RCEP से भी पुल आउट कर लिया था। RCEP की फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसको चाइना ने प्रमोट किया था, वहां पे यूएस था नहीं। इंडिया ने उससे भी खुद को पुल आउट कर दिया था। तो हाँ बिल्कुल, देखिए IPEF और RCEP में डिफरेंस यही है कि वहां पे आपको चाइना, म्यांमार, कंबोडिया, लाओ मिलेंगे। उसके अलावा IPEF में USA, इंडिया और फिजी हैं। तो ये डिफरेंस है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रख लेना। उसके अलावा IPEF की फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये ग्रुप कुछ ही महीनों पहले यूएसए ने बनाया था जापान में, जब जापान में क्वाड कंट्रीज का समिट हुआ था। इस समिट के बारे में मैंने उस वक्त एक वीडियो भी बनाई थी कि इंडिया हैज जॉइंड न्यू ट्रेड ब्लॉक IPEF। और आप अगर इस वीडियो को जाकर देखोगे, करीब आई थिंक कब आई थी ये वीडियो, मई महीने में वीडियो आई थी। आप सर्च करोगे अगर IPEF वर्ल्ड अफेयर्स, तो आपको आराम से वीडियो मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने कैटेगोरिकली IPEF की आलोचना करी थी। मैंने कहा था कि बेकार ग्रुप है, ये कुछ ज़्यादा आगे ग्रुप चल नहीं पाएगा, क्योंकि इस ग्रुप में ना यूएस अपनी मार्केट का एक्सेस दे रहा है, यूएस कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा। बहुत ही खोखला सा ग्रुप है और आप देखोगे इन द फ्यूचर ये ग्रुप ज़्यादा स्ट्रांग बन भी नहीं पाएगा। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नॉस्ट्राडामस हूँ, मगर डेफिनेटली आप अगर जियो पॉलिटिक्स को प्रॉपरली फॉलो करोगे, कंट्री के पैटर्न्स को स्टडी करोगे, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ग्रुप इन द फ्यूचर सक्सेसफुल होगा, कौन सा ग्रुप फेल कर सकता है। और IPEF इवन दो एक बहुत स्ट्रांग ग्रुप है, आप अगर IPEF के 14 कंट्रीज की टोटल GDP को कंबाइन कर दो ना, तो दुनिया भर में 40% जो GDP है ये आपको IPEF कंट्रीज में ही मिलेगी। बहुत स्ट्रांग ग्रुप है। मगर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इंडिया ने ये ग्रुप ज्वाइन किया था इस उम्मीद से कि इस ग्रुप के जरिए ना हमको यूएस की मार्केट का ज़्यादा एक्सेस मिलेगा, यूएस टैरिफ कम करेगा, हम अपने एक्सपोर्ट यूएस को बढ़ा पाएंगे। यूएस ने कहा कि नहीं, हम वो सब तो नहीं करने वाले यहाँ पर, मगर हम और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे जिससे इनको लगता है कि रीजन में यूएसए का प्रभाव बढ़ेगा। अब वो चीज़ें कौन सी है? IPEF में यूएसए ने कहा कि हम 4 स्तंभों पर काम करेंगे, 4 पिलर्स होंगे IPEF के। पहला पिलर ट्रेड, दूसरा पिलर सप्लाई चेन्स, तीसरा पिलर क्लीन इकोनॉमी, चौथा पिलर फेयर इकोनॉमी। इंडिया ने कहा कि देखिए
ये जो आपके 4 स्तंभ है ना, इनमें से 3 स्तंभों को तो हम सपोर्ट करते हैं, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, नो प्रॉब्लम। मगर जो ट्रेड वाला स्तंभ है ना, उसमें हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। हम यहाँ पर जो ट्रेड वाला पिलर है IPEF का, इससे पुल आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने से हमारा कुछ फ़ायदा होगा नहीं। हम एक्चुअली देखना चाहते हैं कि बाकी जो 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जब इस पिलर के हिसाब से काम करेंगी तो इनका कितना फ़ायदा होता है। परहैप्स उनको देख कर हम सीख पाएँ कि यहाँ पर इस पिलर का फ़ायदा क्या है। तो इंडिया ने कम शब्दों में ये कह दिया कि हम देख पा रहे हैं कि ट्रेड पिलर में इंडिया को जो ये कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, US, ये इंडिया को कुछ दे नहीं रहे। उसके बदले में ना इंडिया पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरनमेंट की, कि जो इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा वो बहुत ज़्यादा क्लीन कंडीशन में होना चाहिए, एनवायरनमेंट को लॉस नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी इंडिया पे डाल देंगे यहाँ पर। ये सब इंडिया को इतना एक्सेप्टेबल है नहीं। फिर डिजिटल इकोनॉमी में ये लोग कह रहे हैं कि डेटा की फ्री मूवमेंट होगी, डेटा कहीं भी आप स्टोर कर सकते हो। इंडिया का सिद्धांत रहा है कि जो डिजिटल इकोनॉमी के अंदर डेटा स्टोर होगा वो इंडिया में ही स्टोर होगा। इसको हम काफ़ी बार नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़ के देख चुके हैं। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेड पिलर में। यहाँ पे आप देख पाओगे पिलर 1 ट्रेड, 2 पॉइंट्स डिजिटल इकोनॉमी और एनवायरनमेंट। ये मेन यहाँ पर इश्यूज हैं जहाँ पे इंडिया ने कहा है कि हम कंफर्टेबल नहीं है और इस ग्रुप में हम ओपनली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगेन मैं कहूँगा, जियो पॉलिटिक्स में जो भी होता है ना, जो भी कंट्री के डिसीजन होते हैं, उसको आसपास के जो इवेंट्स हैं उससे कोरिलेट करने की कोशिश किया कीजिए। अब फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, इंडिया और चाइना ने आपस में समझौता कर लिया है कि सितंबर 12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होगी, सितंबर 12 से जो डिसएंगेजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे ये स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया और चाइना के सोल्जर्स पीछे हटना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली इससे इंडिया पे जो बहुत सारा प्रेशर था चाइना के एग्रेशन का, ये भी कम होता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, F-16 फाइटर जेट की जो कंट्रोवर्सी है वो भी रिसेंटली हुई। मैं आपको ये बात गारंटी देके कह सकता हूँ, मेरी समझ ये कह रही है, जयशंकर साहब, हमारा विदेश मंत्रालय, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि US सडनली $450 मिलियन का पैकेज अनाउंस कर देगा पाकिस्तान के लिए। मुझको भी नहीं थी, अचानक से किया US ने ये। इवन मैं देख रहा था वहां पर USA में कई जर्नलिस्ट है, वो भी कह रहे थे कि इस वक्त ये करने की क्या आवश्यकता थी। कौन सा पाकिस्तान को इमीडिएटली F-16 में हेल्प चाहिए? उस कंट्री में बाढ़ आ चुकी है, वो कंट्री 10 साल पीछे जा चुका है। आप बाढ़ में उनकी हेल्प करिए, आप मिलिट्री पैकेज क्यों अनाउंस कर रहे हो? तो क्लियरली इंडिया ने इस स्टेप से USA को एक मैसेज सेंड कर दिया है कि हमारे खुद के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इग्नोर करके कुछ स्टेप लोगे तो जो आपका इंडो पैसिफिक का सपना है इसमें से हम हवा निकाल देंगे, कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पर गिनती के कुछ कंट्रीज यहाँ पे रह जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, US अब पूरी कोशिश करेगा इंडिया से इस इशू पर बातचीत करने की, इंडिया को वापस IPEF में लाने की। हो सकता है कि एंथनी ब्लिंकन इंडिया को विजिट भी करे, क्योंकि बिना इंडिया के ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बिल्कुल बेकार है। इट हैज़ एब्सोल्युटली नो यूज। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि इंडिया की रैंक क्या है रिसेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, 132 है इंडिया की रैंक अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, फाइनली आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आने वाले कुछ दिनों के लिए अनअकैडमी की स्पेशल 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। यूजुअली आप देखोगे कोई भी कोर्स ऑन अकेडमी का उस पर 10% डिस्काउंट होता है, आने वाले कुछ दिन तक ये डिस्काउंट 20% रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, तो क्लिक करिए UPSC पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप UPSC एग्जाम के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। यहाँ पे कोड डालिए PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, बट ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। कुछ समय के बाद वापस 10% डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कोई कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं बाय अन अकेडमी, नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और क्या बात है जी। बिल्कुल भाई। इंडिया जो है ना, ये स्टेप लेने इसके इससे पीछे बस है भाई। बिल्कुल भाई, और इन्होंने बहुत ही अच्छे मौके पर स्टेप लेकर साबित किया कि इंडिया की भाई फॉरेन पॉलिसी बहुत ही कंट्रोल में। हालांकि USA ने बोला है कि इंडिया
इंडिया को इसे अगर जो पैकेज दे रहे हैं पाकिस्तान को, इससे इंडिया को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन फिर इंडिया ने स्टेप लिया। भाई लेना बनता है, वो हर टाइम स्टेप लेते हैं। देखा जाए तो F-16 जो है वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, इंडिया के, और पाकिस्तान किसके खिलाफ करेगा, इंडिया के खिलाफ होना, और पाकिस्तान की किससे तालिबान दूसरा कौन सा दहशत गर्दों ने लेकर आने दिन पर भाई हमने ये जेट चलाने हैं या F-60 जो दे रहे हैं, लेकिन इनका पीछे जो अमेरिका जो है भाई साहब इस्तेमाल करता है। जो लॉजिक है ना वो बेतारक भाई, ये भी इंडिया का काउंटर करने के लिए तो पहले इतने साल गुजर गए, इस हिसाब से कोई लेन देन नहीं हुआ इंडिया बिल्कुल, कुछ भी नहीं था भाई, आर्मी कुछ भी। चीफ अब भी वो गया सर हाँ, गया था, आर्मी चीफ भी गया था, तो अमेरिका से बातचीत करके लिए भाई। बिल्कुल भाई, जो हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब, उनको तो भाई कोई गली में नहीं जानता कि ये भाई है कौन, क्योंकि इस वक्त सब कुछ आर्मी कर रही है ना। अब फ्लड है तो वहाँ पर आर्मी है, अगर बात कर रही है कौन सा हवाई से कर रही है, वो तो आपकी बात ठीक है ना, लेकिन इस वक्त आप देखें, लेकिन पहले चलो इमरान खान जाता तो था, बिल्कुल बात सुन लेता था, दूसरों के तो कोई सुनता ही नहीं है। हाँ भाई, हर जगह पर आर्मी आ रही है आगे, फ्लड हो या किसी के साथ बात करनी हो या फॉरेन मिनिस्टर आए, कोई भी उसके आगे भाई आर्मी है, क्योंकि इनकी सुनते ही कोई नहीं ना। अगर हम ये चीज बता रहे हैं कि इनकी सुनता कोई नहीं, जो हमारे अब बने हुए अगर इंडिया इसे पुल आउट करता है तो ये जो ग्रुप है इंडो पैसिफिक ग्रुप जो है कमजोर हो जाएगा बहुत ज्यादा। इंडिया के साथ और भी जो कंट्री 4-5 तो कम से कम निकलेंगे ही ना, बिल्कुल भाई, क्योंकि इंडिया के साथ बहुत सारे कंट्री का जो मुफाद जुड़ा हो, वो जरूर निकलेंगे साइड पे। लेकिन ये सर ने उस वक्त भी बोलते, जब ये बन रहा था ना ग्रुप, सर ने बोलते इससे बेनिफिट इंडिया को बहुत कम हो रहा, ना होने के बराबर है, इसलिए भी ये तो सर प्रशांत की अच्छी बात और वही बात आज हमने भी बोला था कि ये तो सिर्फ चूरन देने वाली बात है, ऐसे ही बिना वजह मीटिंग करा दी कि हम ये ग्रुप बनाने जा रहे हैं, किसी को कोई फायदा भी नहीं दे रहे, ना किसी के कंट्री के साथ फ्री ट्रेडमेंट के एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये है कि भाई इस वक्त जो इंडिया ने लिया है ना ये स्टेप बहुत अच्छा लिया है, इस पर दाद देनी बनती, क्योंकि फिर भी हमारी नजर अपनी कंट्री पर आ जाती है, जब बिल को देखते हैं तो भाई रोना ही आता है और कुछ नहीं आता। अचानक से देना, लेकिन अचानक से नहीं, सबको पता ही है कि गए हुए थे भाई उधर। बिल्कुल भाई, और बाकी भाई साहब इंडिया के ये जो पॉलिसी है ना कि जो नेबरिंग कंट्री उनके साथ ताल्लुकात अगर अच्छे करें, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। चाइना के साथ जो बातचीत चल रही है, बिल्कुल अगर हो जाए तो 10 साल और ये सोचिए समझिए साझा, देख लो पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुकात ठीक है, इंडिया का काउंटर कर, लेकिन चाइना और इंडिया ने भी मिल बैठकर जो वायदा किया है ना वो बहुत अच्छा किया है। ये कर इसीलिए रहे हैं अमेरिका, मैं तो बोलता हूँ भाई ये क्योंकि खत्म कर रहे हैं ना, तो वो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इंडिया जलेगा या ऐसी कोई बात नहीं भाई, उनको इस चीज की नहीं परवाह। अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात जो है वो अच्छे हों। बिल्कुल भाई, वो इकोनॉमिकली ग्रो करे और मेरा मुकाबला करे, वो नहीं चाहेगा अमेरिका, इसलिए वो पाकिस्तान का साथ दे रही है इंडिया का काउंटर करने के लिए। और अगर आज इंडिया और चाइना मिल बैठकर जो बॉर्डर पर शेयरिंग करते उसको रोक देना और अपनी इकोनॉमी का ध्यान दे और इस तरह काउंटर करें अमेरिका, तो वो बेहतर स्टेप इन दोनों कंट्री की। बिल्कुल भाई, हाल ही में एक और भी बात है, इकोनॉमी की लड़ाई, बिल्कुल हाल ही की बात है कि मोदी जी ने ये स्मार्टफोन बंद करने की कोशिश की थी इन्होंने, आपने शायद वीडियो देखा, लेकिन जब उन्होंने ये देखा ना आते हुए कि भाई आगे से ये भी अमेरिका कर रहे, उसी वक्त उन्होंने कैंसिल कर दिया, उन्होंने बोला नहीं होनी कंपनी बंद चलेगी, क्योंकि उनको पता है आने वाले दिनों में ये जो अमेरिका कर रहा है भाई उन्होंने धोखा ही देना है, जो हमेशा की तरह हर कंट्री को अमेरिका किसी का सगा नहीं है भाई, वो अपने मफाद के लिए लोगों को आपस में मिलाता है, लड़ाता है, सारी जिंदगी इस्तेमाल किए। चलो पाकिस्तान ने पैसे दिए, पाकिस्तानियों की क्या वैल्यू है अमेरिका में ये बता, उसको जाने देते हैं उधर कपड़े उतार देते हैं। बिल्कुल, तो ये बात है, तो ये बात है अमेरिका को किसी का सगा नहीं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, डॉलर फेंकता है और भाई इस्तेमाल करता है। बिल्कुल भाई, अब यहाँ से इंडिया का मुफाद था कि मैं जितना ज्यादा हो सके ट्रेड करूं अमेरिका के साथ, क्योंकि इंडिया जो कोशिश है इंडिया की वो है ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। बिल्कुल, तो इसी यही लालच था इंडिया को, और बाकी और इंडिया को पता है कि अमेरिका सगा नहीं इस्तेमाल करता है। बिल्कुल भाई, हालांकि उन्होंने करनी है। इंडिया की जो वो पॉलिसी न्यूट्रल वाली है ना वो अच्छी है, हालांकि रशिया और यूक्रेन की वार में अमेरिका ने कितनी दफा
प्रेशर किया, बहुत उन्होंने सारे प्रेशर लिया ही नहीं भाई। अब इन्होंने लिया पाकिस्तान उन्होंने ने दोनों अपने तरफ से चार वहाँ benefit भेजे हैं, लिया। वो भी आपने यूक्रेन देखा, में, यूक्रेन में हाँ, भाई हाँ। भेजे हैं। चाहे जिधर से भी गए तो इनके ना वीडियो वायरल हुई है, सारे सही बात बंदे है। भाई देख रहे हैं। रशिया ने तो बंदे लेने हैं अपने, यहाँ 30 मार का बना हुआ पाकिस्तान हर किसी को भाई आंखें दिखा रहा है। चलो तो खैर, ठीक है भाई साहब, इंडिया को चाहिए कि ये चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, तब बिल्कुल। जाके जो है ना ये इससे ज्यादा जंग से मिर्ची बच- लगेगी अमेरिका को। लगे- ये दोनों लगे- कंट्री आपस में मिल बैठ और के ये है कि मेरे देखा खिलाफ जाए- कोई ना कोई साजिश करेंगे, मुझे तबाह करने की कोशिश करेंगे। इंडिया की सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो भी अमेरिका के साथ है, इसका भी इंडिया को ख्याल रखना है। बिल्कुल। इंडिया जो हर है चीज को बड़ा देखकर सोच ही समझ के चलेगा। जाए करेगा जो भी वो step भाई लेगा। कर लेंगे, वो देखना। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अब ये इसका हल क्या निकलेगा, ये जो मसले साथ चल रहे हैं, चाइना के साथ अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो वो तो गुड है ना, बेस्ट बेटर सब कुछ होगा। अगर अमेरिका इतनी दूर से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे कर सकता है तो ये दोनों नेबरिंग Neighboring country ये भी कर अपने सकते मफाद हैं, के लिए बिल्कुल अपना बेमकती तौर पर मफाद। कर रहे ताकि इससे जो चाइना अमेरिका उसके मुंह पर एक अच्छा ताला अच्छा चमक। पड़े। बिल्कुल। तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।